अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 10 AutoCAD 2007 का हम कमांड्स की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम कौन सी ड्रा कमांड्स थी हमारे पास, उसमें हमने बात की थी लाइन की कमांड। लाइन के बाद हमने मल्टी लाइन देखी थी, पॉली लाइन, और उसके बाद हमने एक रे की कमांड देखी थी। तो आज हमने इस ट्यूटोरियल में बात करनी है जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रा कमांड्स में मौजूद होती है कमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने के लिए या तो हम ड्रा में क्लिक करें और यहाँ आपको नज़र आएगी कंस्ट्रक्शन लाइन, या बाहर भी देख सकते हैं यहाँ बनी हुई है। और कंस्ट्रक्शन लाइन हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानते हैं तो आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। ये लाइन होती है अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये रे की तरह एक साइड पर नहीं होती है, दोनों साइड पर हो सकती है। ये वर्टिकली हो सकती है या फिर हॉरिजेंटली हो सकती है। इसकी कमांड होती है कंस्ट्रक्शन लाइन की XL एंटर। एक्सेल एंटर करेंगे जैसे, तो ये कहेगा अगर आप जो लाइन लगाना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, वो हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली हो, या किसी एंगल पर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से, या ऑफसेट के तौर पर उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी फीचर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हॉरिजेंटल करना है तो H एंटर करते हैं, तो ये लाइन हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगी। इसके प्रेस करके दोबारा कंस्ट्रक्शन लाइन लगाते हैं और अब V कर देते हैं, V फॉर वर्टिकली, तो ये लाइन हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन है जो अनलिमिटेड है और इसमें ये दोनों साइड पर बनती है। रे एक साइड पर बनती है, दोनों साइड पर बनती है। हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ज़रूरत की जो लाइन इसमें चाहिए होती है उसके मुताबिक हम बाद में ट्रिम करते जाते हैं और जो लाइनें ख़त्म करनी होती हैं वो लाइनें ख़त्म कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रा कमांड के अंदर हमारे पास कमांड है वो होती है पॉलीगॉन की कमांड। पॉलीगॉन की शॉर्ट की होती है POL एंटर। पॉलीगॉन जैसे कमांड लगाएंगे तो ये कमांड लगेगी नहीं, सबसे पहले आपसे पूछेगा ये बताएं कि पॉलीगॉन के जो है वो कॉर्नर कितने हैं। मिनिमम कॉर्नर इसके 3 होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुताबिक, और मैक्सिमम होते हैं 1024। इनके दरमियान रहते हुए कोई भी आप यहाँ इसकी साइड्स दे सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ दे सकते हैं। कोई आपको कहता है ऑटोकैड के अंदर हेक्सागोन की कमांड बताएं, या फिर आप कोई पूछता है आप ये बताएं ऑक्टागोन की कमांड, तो ऑक्टागोन लगानी हो या हेक्सागोन लगानी हो, उसके लिए कमांड कौन सी यूज़ की जाएगी, पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करेगा ये हेक्सागोन है या ऑक्टागोन है। तो यहाँ से अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन आएगा कि ये बताएं कि आप कमांड कहाँ लगाना चाहिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा ये बताएं इनस्क्राइब इन सर्कल हो या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल हो, मतलब कि सर्कल के अंदर लगानी है आपने या सर्कल के बाहर। तो अभी हमारे पास सर्कल नहीं है तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो, इसमें पहले सेलेक्ट करेंगे इनस्क्राइब इन सर्कल करना है या सर्कमस्क्राइब, तो आई करते हैं इनस्क्राइब इन सर्कल के लिए। तो ये हमारे पास जो हेक्सागोन है वो बन चुकी है। तो ये कमांड कौन सी थी हमारे पास, पॉलीगॉन की, उसके मुताबिक ये हमारे पास कमांड बन चुकी है। और ये अगर हम सर्कल हमारे पास होगा, सर्कल के अंदर लगानी है या सर्कल के बाद, तो तब ये ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक कमांड होगी पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड होती है वो कमांड होती है रेक्टेंगल की। उसकी शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी मौजूद है रेक्टेंगल, या फिर ड्रा, इधर मेन्यू बार से ड्रा में जाकर यहाँ से भी आप रेक्टेंगल लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो रेक्टेंगल की कमांड कौन सी होती है, REC एंटर। REC एंटर रेक्टेंगल। जब आप रेक्टेंगल लगाना चाह रहे होते हैं तो नीचे ऑप्शंस होते हैं कि आप चैम्फर या एलिवेशन या फिलेट के फीचर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल लगाएं, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लगाई। अब हम ये चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल तो हमारे पास है, इसके साइड्स जो हैं इनको हम किसी एंगल पर काटना चाह रहे हैं या किसी भी जो है वो रेडियस पर इसको राउंड करना चाह रहे हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, या तो फिलेट होता है या चैम्फर होता है। तो अगर इसको हमने राउंड करना होगा तो कमांड यूज़ करेंगे फिलेट की। अगर किसी एंगल पर या डिस्टेंस देकर काटना हो यहाँ किसी एंगल पर, तो चैम्फर की कमांड यूज़ की जाएगी। तो चैम्फर की कमांड यूज़ होती है, उसकी शॉर्ट की होती है CHA एंटर, चैम्फर। चैम्फर के लिए हमने या तो डिस्टेंस देना होगा या एंगल देना होगा, नीचे मौजूद भी है पॉली लाइन, डिस्टेंस, एंगल। तो हम डिस्टेंस के लिए D प्रेस करते हैं, D एंटर। अब सबसे पहले वो कहता है डिस्टेंस बताएं, हम 5 प्रेस करते हैं, फिर दोबारा सेकंड डिस्टेंस एंटर करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि पहला डिस्टेंस कौन सा होगा जहां हम पहले क्लिक करेंगे, तो पहले मैं इधर क्लिक करता हूं ये, और सेकंड इस पॉइंट पर क्लिक करता हूं, तो ये जो है डिस्टेंस इधर से भी 5 का था, इधर से भी 5 का था, तो ये चैम्फर हो गया। अगर इस कॉर्नर को हम फिलेट की कमांड, इसको राउंड करना चाह रहे हैं फिलेट की कमांड से, तो फिलेट की कमांड होती है F एंटर। तो फिलेट जब भी हम करेंगे, जब भी हम गोलाई की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेडियस चाहिए होता है।
तो हम इधर आर प्रेस करेंगे, आर एंटर रेडियस के लिए, और रेडियस कितना है हम कहते हैं 5 का या फिर 10 का दे देते हैं, 10 एंटर। अब रेडियस है तो पहला पॉइंट ये देंगे, ये पहला पॉइंट है, और इसका दूसरा पॉइंट ये, तो ये गोलाई में ये आ जाएगा, इसको राउंड कर देगा। ये हमारे पास रेडियस देना होता है, और फिलेट के लिए क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस देना होता है, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ से एंगल देना होता है। तो यहाँ हमने रेडियस देना होगा फिलेट के लिए, तो ये हमारे पे फिलेट की कमांड होगी, और फिलेट के साथ ये हमारे पास एक फिलेट की और एक रेडियस की कमांड होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये ड्रा कमांड्स आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।